हेलो गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। आज हम लोग फिर इतिहास में नेक्स्ट लेसन की ओर बढ़ रहे हैं और कोशिश है कि जल्द ही आपको पेपर से पहले टॉपिक जितने भी है करीब करीब हिस्ट्री का आपको मैं करा दूं। कौन से एग्जाम से पहले जो आपका पेपर बिहार में बीपीएससी एग्जाम जो हो रहा है, या आप ये हमारे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, या आप किसी भी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जो क्वेश्चंस आपको मैं इस बोर्ड पर जो लिखा हूँ, या वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी 4 से 5 बार उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग, मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग, उसके अलावा आपको झारखंड हुआ या राजस्थान हुआ, ये सब लोक सेवा आयोग में 3 से 4 से 5 बार तक ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा सीजीएल, एसएससी, आरआरबी, वही क्वेश्चन जो 4 बार 5 बार पूछा गया है पिछले 5 सालों में, उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर दोहराया है। इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है जो कम से कम 3 बार नहीं पूछा गया हो। तो आप ये सोच लें कि ये जो क्वेश्चन है ट्रेंडिंग है, करीब करीब 5 से 6 सालों में जो विभिन्न पीसीएस एग्जाम्स और सीजीएल और एसएस एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो हो सकता है कि अगर आप कहीं से तैयारी कर रहे हो तो ये आप क्वेश्चन या तो बहुत क्वेश्चंस में जानते हो या नहीं भी जानते हो, क्योंकि मुझे नहीं पता आप किस तरह से तैयारी कर रहे हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं जो भी सोर्स मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, तो मुझे ये पता है कि जो क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर पुटअप किया है, ये वो क्वेश्चन है जो कि विभिन्न पीसीएस एग्जाम में बार बार 2018 से 2023 के बीच में ये पूछा जा रहा है। तो इसको आपको ये देखना है कि आपके लिए ये क्वेश्चन कितना इंपोर्टेंट है या नहीं है, और आप कैसे इसको लर्न करते हैं और कैसे आप अपने एग्जाम की तैयारी में आप इसको मददगार साबित कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कैसे लर्न कर आप इसको याद करके रखते हैं। तो चलो टाइम बर्बाद नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं। मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कहा, ब्रिटेन से इंडिया में, तो मद्रास में उसके रहने का स्थान था ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो उस स्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा फोर्ट सेंट फोर्ट सेंट जॉर्ज। मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रहने का स्थान था उसे किस नाम से जाना जाता था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना कहाँ स्थित था? 17वीं शताब्दी के पहले मतलब 1600 के लास्ट में 17वीं शताब्दी के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना कहाँ स्थित था? तो जगह का नाम है आपका भरूच। भरूच। और नेक्स्ट जो है, ब्रिटिशों ने भारत के सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? जो ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश लोग थे जो ब्रिटेन से भारत में आए थे, तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगवाई थी। तो इसके लिए उन्होंने किससे इजाजत मांगी थी, किस शासक से इजाजत मांगी थी? तो इसका आंसर होगा जहांगीर। उस समय जहांगीर जहांगीर क्या थे उस समय राजा थे ये जहांगीर। तो उनसे उन्होंने फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अनुमति मांगी थी। कहाँ? सूरत में। पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित करने के लिए ब्रिटिशों ने किससे इजाजत मांगी थी? तो जहांगीर से इजाजत मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के मध्य में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से जो निर्यातित प्रमुख कच्चा माल था वो क्या था? 18वीं शताब्दी के बीच में, मध्य में, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख कच्चा माल क्या था? तो एक तो ये था कि कपास कपास था, उसके बाद सोरा था, उसके बाद अफीम था,
18वीं शताब्दी के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख कच्चा माल क्या था? कपास, सोरा, अफीम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मध्यकालीन, इसमें आप एक रेशम भी जोड़ सकते हो, उसमें रेशम का भी होता था। तो ये चार जो मेन कच्चा माल था जो बंगाल से निर्यात होता था, कौन था? कपास, रेशम, सोरा और अफीम। मध्यकालीन गुजरात के किस शासक ने दीयू, दीयू किसको कहते हैं पहले आप लोग ये जानो। दीयू से आपको हो सकता है कि दीयू है क्या, आपने पढ़ा हुआ है दीयू को, दादर दमन और दीयू आपने नाम सुना होगा। एक केंद्र शासित प्रदेश, दीयू केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है। दादर दमन दीयू क्या केंद्र शासित प्रदेश है, आप जानते होंगे। तो मध्यकालीन गुजरात के किस शासक ने दीयू को पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया था? पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया था, उसका नाम था, उस शासक का नाम था बहादुर शाह। क्या नाम था? बहादुर शाह। मध्यकालीन गुजरात के किस शासक ने, बहादुर शाह ने दीयू को पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखना। शिवाजी का जन्म कब हुआ और उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में हुआ था उनका जन्म, 1627। और उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? तो 1674 ईस्वी में उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। जन्म कब हुआ था शिवाजी का? 1627। और छत्रपति का जो उनको उपाधि मिला था कब उन्होंने धारण किया था? 1674 ईस्वी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वह रायगढ़ में हुआ था, रायगढ़। याद रखना, ये क्वेश्चन काफी ट्रेंड में चल रहा आजकल पीसीएस एग्जाम में। तो रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, उनके साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मतलब शिवाजी का जो साम्राज्य था उसकी राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी वो भी रायगढ़ ही थी। इस दोनों क्वेश्चन का आंसर रायगढ़ ही होगा, यानी इसको दो अलग क्वेश्चन आपको बनाकर पूछ सकता है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ में थी। और शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वह रायगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए लड़ाई किनके बीच हुई? शिवाजी की जब मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच में लड़ाई हुई थी? तो आंसर था इसका राजा राम और राजा राम और संभाजी के बीच में उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हुई थी। जब शिवाजी की मृत्यु हो गई थी तो उत्तराधिकार के लिए राजा राम और संभाजी के बीच में लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशवाई। पेशवाई है क्या? क्या था कि जिस समय शिवाजी का साम्राज्य था उस समय प्रधानमंत्री जो पद होता था, प्रधानमंत्री पद को पेशवा कहा जाता था। याद रखना, कई बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी के शासनकाल में प्रधानमंत्री पद को क्या कहा जाता था, या पेशवा जो पद होता था वह किस नाम को जाना जाता था? तो पेशवा प्रधानमंत्री का पद होता था। पेशवा क्या था? प्रधानमंत्री का पद। यहाँ पर हमने इंगित किया है लेकिन कई बार ये नहीं रहता है, सीधे हुआ कि पेशवा का मतलब क्या था शिवाजी के साम्राज्य में। तो शिवाजी के साम्राज्य में पेशवाई मतलब पेशवासी मतलब यानी कि प्रधानमंत्री पद को कब समाप्त किया गया? ये समाप्त किया गया था 1818 ईस्वी में। याद रखना यार, ये 1818 ईस्वी में पेशवाई जो शब्द है जो प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था इसको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नागर, द्राविड़ और बेसर क्या है? ये क्वेश्चन सुनने में आपको अटपटा लग रहा है, शायद आपने पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा हो, तो आप देख लो नागर, द्राविड़ और बेसर क्या है।
तो नागर, द्राविड़ और बेसर क्या है, ये भारतीय, आप इसको कह सकते हो भारतीय जो मंदिर है नहीं, भारतीय मंदिर ये नागर, द्राविड़ और बेसर क्या है, तो ये नागर, द्राविड़ जो बेसर है, भारतीय मंदिर वास्तु की तीन मुख्य शैलियां हैं। क्या है ये, मंदिर वास्तु की तीन मुख्य शैलियां हैं, नागर, द्राविड़ और बेसर। याद रखना, ये किस समय की बात है, ये जिस समय शिवाजी का शासन था उसी समय का बात है। और ये दक्षिण भारत से, ये जो वास्तु है मंदिर का, ये दक्षिण भारत के करीब करीब, क्योंकि द्राविड़ जो है, द्राविड़ वहां की अभी भी मतलब जातियां हैं। तो नागर, द्राविड़ और बेसर क्या है, तो ये तीनों जो है भारतीय मंदिर वास्तु की तीन मुख्य शैलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 ईस्वी से 69 के बीच में हुआ था, में कौन विजय हुआ था, तो इसमें जो विजय हुआ था, हैदर अली। कौन हुआ था, हैदर अली। हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध कब हुआ था, प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था, उस समय बंगाल का नवाब कौन था। आपको जानते हो और नहीं जानते हो तो आप समझ लें, उस समय जो सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला बंगाल का उस समय नवाब था, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन था, ये बंगाल का उस समय नवाब था। जिस समय प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। तो ये जो क्वेश्चन था जीएस यानी हिस्ट्री का, ये मेन क्वेश्चंस जो 2018 से लेके 2023 के बीच में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, एसएससी, सीजीएल, पीसीएस, इवन सिविल सर्विसेज में भी, आईएएस जो आईपीएस एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो उस क्वेश्चन को हमने पुटअप किया है, ताकि जो आप पेपर देने जाए, जो क्वेश्चन अभी ट्रेंड में चल रहा है पेपर में, कहीं आप देखते हो कि लगता है आप पेपर देते हो तो क्वेश्चन लगता है काफी हार्ड है, हमने सुना नहीं। यही कारण होता है कि नहीं सुनने का मतलब आप जाना नहीं, क्योंकि पेपर तो आप हमेशा देते नहीं हो, कभी आप देते हो 2 साल 3 साल पर देते हो, तो बार बार जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है, करीब उसमें ट्रेंड चल रहा होता है, वही क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो वही देखो कि ये जो क्वेश्चन है अभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको आप 100% श्योर कर लें कि अगर आप सीजीएल, एसएससी या कोई भी एग्जाम, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या टीचिंग का एग्जाम कर रहे हो, तो ये क्वेश्चंस आपको आ सकता है। खासकर जो क्वेश्चंस बनाया गया है, ये क्वेश्चंस हमने अभी क्या है, ईमेल्स एग्जाम है या जो बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है अभी 6 to 8 या 9 to 10, 11 12 बिहार में, या जो आप ईमेल्स एग्जाम है उसमें आप इसका फायदा आप ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को याद करें, और इसके लिए हमारा जो चैनल है श्योर, अगर आप हमारे चैनल से आप पढ़ाई करते हैं और जीएस की तैयारी करते हैं तो श्योर जो चैनल है हमारा द गुरुकुल लर्निंग 772, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।